चलिए ना, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 1 का विज्ञान विषय अध्याय 1। हम लोग इसको पढ़ लिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। आज जो हमको जानना है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा और क्या समझा। तो हमने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना होता। अगर हम अच्छे से कृषि नहीं करेंगे तो जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा, जमीन उतना ही है, तो हमें वैज्ञानिक तरीकों से आपको कृषि करना होगा। वैज्ञानिक पद्धति से तब जाके अच्छी फसल का उत्पादन होगा और तब जाके हमको जनसंख्या हमारी है उसको भोजन हम मुहैया करा पाएंगे। फिर है, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के जहां पर जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फसल। कृषि भी बोलते हैं। तीसरा, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में ना? यस सर। एक बांटे थे खरीफ और रबी फसल। तो रबी में कौन फसल था? जिसमें आपको बताया गया था गेहूं, है ना, चना, ये सब क्या हो गया? रबी फसल। और खरीफ फसल में था जो आपको गर्मी के दिनों में बरसात के मौसम में बुआई होती है। धान हुआ, मक्का हुआ, जुमरा हुआ, बाजरा हुआ, ईख हुआ, ये सब कब बोया जाता है? खरीफ फसल। तो हम लोग सीखे। फिर है, जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बताया गया था कि किसान जब कृषि करता है, बुआई करता है, तो उसके पहले क्या करता है? किसान खेत की तैयारी करता है। तो कई तरह का उसमें उपकरण लगता है, हल से भी, कुदाली से भी, ट्रैक्टर से भी। मट्टी को जोत कर उकट कर उसको समतल बनाया जाता है। अगर समतल नहीं बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा? आपको बढ़िया से सिंचाई नहीं होगा, पानी बढ़िया से सभी पेड़ के पौधों तक नहीं जाएगा, सभी पेड़ पौधे तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। फिर हमने सीखा बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करने स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। हम लोग सीखे थे कि जो बीजों का चयन करते हैं, पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो बीजों का चयन करते हैं कि बीज सही है कि नहीं। तो इसको चयन करने के लिए आपको तरीका बताए थे कि क्या करता है किसान जो होता है, एक जो है डब लेता है, उसमें पानी लेता है और पानी में सीड को डालता है और डालने के बाद सीड को क्या करता है? देखता है कि जो खराब सीड होता है वो पानी के ऊपर आता है, उसको निकाल के बिक देता है। फिर क्या करता है किसान? इसमें से सीड को लेता है, कुछ संख्या के मात्रा में 50 सीड को लिया, 50 को। इसको क्या किया कि एक कपड़ा में लेके बांध दिया जाता है और उसको फिर देखता है कि 50 वो बीज हमने बांधे, तो क्या 50 बीज जो बांधे उसमें से सभी बीजों का अंकुरण हुआ कि नहीं? कि कुछ कम बीजों का अंकुरण हुआ। अगर कम बीजों का अंकुरण हो रहा है तो समझिए कि बीज उसमें भी कुछ खराब है। इसलिए किसान उसको देखता है। तो क्या हुआ? बीजों का चयन कर लेता है। उसके बाद बुआई करता है खेत में ट्रैक्टर के माध्यम से, हर बैल के माध्यम से। लेकिन हर बैल तो नहीं होता, ट्रैक्टर के माध्यम से होता। इसलिए कि आप जब बुआई करिएगा तो आपको ध्यान रखने होगा कि 1 कट्ठा खेत है, उसमें कितना राय देना है। मान लिया आपको 1 कट्ठा में आप कितना राय
उपज नहीं होगा। उसको एक दूरी पर होनी चाहिए। कितना दूरी पर सीड को पड़ना चाहिए? मकई का हुआ चाहे आपका धान का हो, तो उसको भी ध्यान में रखना है बढ़िया कृषि के लिए। साथ साथ आपको ड्रिल सिस्टम से भी आपको बुआई होता है। ढेले वाले खेत में क्या होता है कि हर बैल जब चलता है तो मिट्टी को जब कटता है ना, फिर मिट्टी आके ढेला वाला जमीन में क्या होता है? दब जाता है। इसलिए वो बीज जो है जो उचित गहराई में जाना वो नहीं जा पाता। तो उसके लिए क्या होता है कि बताए थे कि ये हल है ना, हल में क्या लगा हुआ रहता था? एक जो है चोंगा। हल में क्या लगा हुआ था? चोंगा, है ना। और चोंगा में किसान क्या करता है कि एक वो हल वैल को चलाता है, दूसरा चोंगा में सीड को बीज को गिराता है, तो उचित गहराई में वो चलाता है। तो हमने सीखा। फिर है मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक का उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई। खाद और उर्वरक किसान उपयोग करता है। सिंचाई के बाद फसल को उगाने के लिए खाद भी लेता है, उर्वरक भी लेता है। तो आपको बताया गया कि खाद जो होता है घर पे तैयार होता है गोबर से, और जो आपको खरपतवार है उसको सड़ा के हम लोग क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। और खाद क्या होता है? वो मिट्टी के उपजाऊ बनाता है, उससे पौधों को पोषक तत्व मिलता है। उर्वरक जो हम देते हैं वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। और लाते कहाँ है? बाजार से लाए, पूरा आपको यूरिया मार दी। तो क्या करता है? उपज तो करता है, लेकिन मिट्टी को क्या करता है? खराब करता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक किसानों को आपको खाद का यूज करने के लिए, खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। और बताया गया था कि जब खाद बनता है किससे? केचुआ से। तो केचुआ क्या है? किसानों का मित्र। फिर आगे हमने सीखा उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना ही सिंचाई कहलाता। उचित समय, अब गेहूं हो गया 21 दिन हो गया तो उसमें पानी पटाएंगे। तो उचित समय पर हम जब पानी नहीं देंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मेरा फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें सीखना है और किसानों को भी बताना है। फिर है निराई और अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाए जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अवांछित मतलब आप धान का फसल बोते, जब फसल कुछ बड़ा हो जाता है, सिंचाई उचाई जब कर लेते हैं तो उसमें खाद देना होगा। तो खाद देने के पहले क्या करते हैं? उसमें जो बेकार का कुछ पौधे हैं उसको क्या करते हैं? घास उसको क्या करते हैं? आप निकौनी, है ना। और देहात में उसको कहता है क्या? तो धान सोहनी होगा। मतलब सोहनी क्या? जो धान में बेकार का पौधा है, गेहूं में जो बेकार का पौधा है, मकई में जो बेकार का पौधा, उसको हम निकालते हैं किरौनी करके, सोहनी करके। उसी को क्या करते हैं? हम लोग निराई करते हैं। क्या करते हैं? निराई। मतलब उसको निपटा दिए, हटा दिए। फिर कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों और मशीन द्वारा काटा जाता है। जब फसल पक जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको कटाई करते हैं। हसुआ से भी होता है। आप तो देखिए बड़े पैमाने पर क्या हो गया? मशीन से ही काटने वाला आ गया, हार्वेस्टर, है ना। किया हार्वेस्टर एक बार लगा और काट। लेकिन क्या होता है? वो अच्छी खेती नहीं होती। आपका बहुत सा जो धान का डंठल, उसके बाद गेहूं का डंठल क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। अब देखिए भूसा भी कितना महंगा हो गया। भूसा भी अब जो हो गया, जितना गेहूं का दाम है लगभग उतना भूसा का भी दाम हो गया। इसलिए हमें तो भोजन करना ही है, लेकिन जिससे हमें भोजन प्राप्त करते हैं, बताए गए थे भोजन का स्रोत दो को है ना, पेड़ पौधा और जीव जंतु। तो हम दूध जो पीते हैं, छेना रसगुल्ला खाते हैं,
तो हमें जानवर से नहीं प्राप्त होता है, जंतु से, तो उसको भी भोजन तो चाहिए, उसको भी ख्याल रखना है। कि नहीं कि अपना गेहूं हो गया, अब जो जानवर उसके लिए भूसा कट कहां से आए, इसलिए हमें उसको डंठल को भी क्या करना है, बचाना है। इस तरीके से हम पद्धति को अपनाएं कि गेहूं भी हो जाए और डंठल से भूसा भी हो जाए, आम के आम, गुठली के दाम भी होने चाहिए। इसलिए किसानों को प्रेरित करना है। बहुत सा देखते हैं ऊपर से गेहूं काट लिया और नीचे डंठल को छोड़ दिया और उसको भी आग लगा देता। तो आग लगा देता तो क्या होता है, बहुत हानि होता है, मिट्टी को तो हानि होता ही है, साथ साथ जो है बहुत से आपको कीट पतंग जो है क्या है मर जाते हैं, जो क्या है हमारे पर्यावरण के लिए क्या है वो घातक। इसलिए कि पर्यावरण के अंदर में सब चीज आ जाता, वो कीट पतंग भी आ जाते, छोटे जीव भी आ जाते। जैसे बताए थे कि नाइट्रोजन का जो है चक्र में जो आपको राइजोबियम जीवाणु वो क्या मदद करता है, और कहाँ रहता है, जड़ में रहता है ना, दलहनी फसल के जड़ में। तो हम मान लें ऊपर से चना काट ले, मसूर काट ले और डंठल को छोड़ दो, उसमें आग लगा, वो तो मर जाएगा ना राइजोबियम जल के, तो फिर आपको वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, नहीं कर पाए। इसलिए जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम पढ़ते हैं, इसको सीखना है, और सीख कर हमें अपने जीवन में क्या करना, पालन तो करना ही है, साथ साथ हमें अपने समाज को भी जागरूक करना है कि कैसे हम कृषि को करेंगे, कैसे फसल उगाएंगे ताकि हम अच्छे पैदा का उपज करें। अब है दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं, ओसौनी, है ना। अब तो डायरेक्ट हो जाता है, एक तरफ भूसा है एक तरफ अनाज। लेकिन पहले क्या होता था, हल बैल से किसान क्या करता था, दौनी करता था, और उसको बाद दौनी करने के बाद किसान ओसाता था हवा के माध्यम से। अभी भी देखिए गांव घर में ये होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओसौनी। पृथक्करण पढ़े छठा क्लास, पृथक्करण, कैसे हम चीजों को अलग करते हैं, आटा को चोकर कैसे अलग करते हैं, चावल से कंकर अलग कैसे करते हैं, भूसा से दाना को कैसे अलग करते हैं, तो उसको ओसाई विधि कहते हैं। अब है बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक। भंडारण, जब देखिए आपका ओसौनी हो गया, अब उसको क्या करते हैं, बीज जो है अनाज है उसको हम लोग क्या करते हैं, भंडारण, भंडारण, है ना। गांव घर में देखिए पहले होता था क्या, पूरा बीज जो हुआ, जो अनाज हुआ उसको धूप में सुखाया जाता, क्यों, उसमें पानी रहता, पानी की मात्रा अगर नहीं सुखाएंगे उसमें नमी रहेगा तो हमारा अनाज क्या होगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना। उसको पहले पूरी तरह से उसको सुखाया जाता है, उसमें जो पानी की मात्रा आता है, नमी की जो मात्रा रहता है, उसको क्या करता है, हटाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोरा में, जूट का जो बोरा होता है उसमें उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। गांव घर में क्या करता है, फिर जूट के बोरा में पैक करने के बाद जो है भूसा में रखता है, गांव कुछ में रखता है भूसा में। उसके बाद आप क्या करता था, कोठी होता था, क्या होता था, कोठी, है ना, कोठी होता था, उसमें रखता था। अब तो क्या हो गया, रखने के लिए अब जो है बड़े पैमाने पर गोदाम का निर्माण है जिला में और ब्लॉक में, इसलिए कि अधिक मात्रा में हमें क्या करना है, अनाज का उपज करना है और उसको लंबे समय तक भंडारित करके रखना ताकि खराब नहीं हो। इसलिए कि जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या को हमें भोजन उपलब्ध कराना है, तो इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, है ना, क्या बनाया, गोदाम। अब गोदाम में वहां भंडारण होता है और फिर वो गोदाम से आवश्यकता अनुसार बाहर निकाला जाता है। आप लोग जो खाते हैं मध्याह्न भोजन का चावल कहां से आता है, अरवल से आता है, गोदाम में रखा हुआ अलग ट्रैक्टर से आता है ना। फिर है पशुओं को पाल कर भी
खाद्य प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। बता रहे थे ना कि भोजन किसी न किसी रूप से हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से ही प्राप्त होता है। अंडा जंतु, मीट जंतु, दूध जंतु, घी जंतु। तो जंतु को भी हमको क्या करना है, उसको भी, पशु को भी संरक्षित करना है, पक्षी को भी संरक्षित करना है। नहीं अगर पशुपालन करते हैं तो हमें दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, घी मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरह से आज जो है हमने भाग 4 में यह जाने कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पूरी तरह से समझ लिए, ताकि हम एक कृषि प्रधान देश है, हमें बेहतर से कृषि करना है, लोगों को भी कृषि करने के लिए प्रेरित करना है। तो आज इसी के साथ आज की कक्षा को